द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन। 100 साल पुरानी इस किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन पढ़िए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स जो बैबलोन के सबसे अमीर आदमी आकड़ ने खुद बताए थे। ये किताब 4000 साल पुराने शहर बैबलोन पर आधारित है। आज जहां इराक, ईरान, तुर्की आदि देश हैं, उन्हीं देशों को पहले बैबलोन कहा जाता था। वहां के लोग अपनी मेहनत के जरिए बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। ये किताब उसी बैबलोन शहर के सबसे अमीर आदमी आकड़ के ऊपर बेस्ड है। यह इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। इसमें बैबलोन के सबसे अमीर आदमी द्वारा बताए गए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। नीचे इस किताब की सरल समरी दी गई है। क्योंकि ये किताब बहुत पुरानी है, इसके प्रिंसिपल्स को हूबहू आज की डेट में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समरी में सिद्धांत तो वही है, लेकिन हमने एग्जाम्पल्स आज के जमाने के दिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन, आकड़ की कहानी। एक बार बैबलोन शहर में आकड़ नाम का आदमी रहता था। वह बचपन में बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वह बैबलोन शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके बाकी दोस्त जो पढ़ने में काफी होशियार थे, ये देखकर काफी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकड़ आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। वे तो अभी भी गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने आकड़ के पास जाकर उसके अमीर बनने का राज उसी से पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। आकड़ बहुत ही हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि एक बार वह एक साहूकार की दुकान पर काम करने गया। धीरे धीरे उसने वहां बहुत से फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो किया, जिससे वह इतना अमीर बन गया। इसके बाद आकड़ ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 रूल्स बताए, जो इस प्रकार से हैं। रूल 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उससे हमेशा दूसरों के बिल आदि पे करते रहते हो, लेकिन आकड़ ने कहा कि सबसे पहले आप खुद को भी कुछ अमाउंट पे करें। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारा पैसा खर्च ना कर दें, बल्कि बचत करने की आदत डालें। केवल 70% पैसे को ही आप खर्च करें, बाकी 30% पैसे को आप सेव करें। आज के जमाने में तरह तरह की सेविंग स्कीम्स हैं, जिनमें आप पैसा डालकर उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत मुश्किल होगी। अगर आप सिर्फ बचत भी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ा दें। रूल 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर आकड़ ने अमीर बनने का दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चों को कम कर दे। बहुत से लोग बहुत ज्यादा फालतू चीजों में खर्चा करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने की अंत तक कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही काम कर दे। अगर बहुत से और प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम आदि के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें लिमिट करें। अपने घर में नजर दौड़ाएं। देखिए ऐसा कौन सा सामान है जो आपने कई महीनों से इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उससे बचे पैसे को आप बैंक में रख सकते हैं। इसी तरह से आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इससे आप बीमार तो पड़ेंगे ही, साथ ही आपका बहुत सा पैसा फालतू में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता है कि बहुत ही हेल्दी व स्वादिष्ट होता है और बहुत ही कम पैसे में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने में एक आध बार जाकर खा सकते हैं। इसी तरह से फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार आप किसी यात्रा का प्लान करें। महंगे होटलों में रहने के बजाय आप ओयो रूम या एयरबीएनबी के रूम्स में रुक सकते हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि आप अपना खर्चा कहां और कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लाइट बुक करती बार आप सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन की किस्त भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग्स के लिए पैसा कहां से बचेगा। जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो, आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी गाड़ी ना खरीदें। इसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
महंगे ब्रांडेड कपड़े न पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने। इस तरह से दोस्तों आप जीवन के हर क्षेत्र में अपना खर्चा कम कर सकते हैं। ऐसा करके जितना पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में आगे बताया गया है। धीरे धीरे आपका पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। रूल 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप जमीन का प्लॉट भी ले सकते हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसे बेचकर अपना घर बना सकते हो या उसी पर अपना मकान बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर की 2-3 मंजिलें बनाकर ऊपर के कमरों को किराए पर दे देते हैं। इससे भी वे काफी इनकम कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह सोच विचार करके ही आप अपना घर बनाएं। आपका घर आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बना देगा। दोस्तों, ये सुझाव मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो जरूर अपना घर जल्दी खरीदें। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। रूल 6, अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज्यादा आमदनी के सोर्सेस के बारे में सोचें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ यह सोचें कि आप कौन सा छोटा सा बिजनेस घर पर भी शुरू कर सकते हैं। गुजरात के लोग ऐसे ही करते हैं। वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ब्रीड के कुत्तों का प्रजनन या पापड़ आदि बनाने जैसे हजारों काम करते रहते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा होती है। वे फालतू का शो ऑफ भी नहीं करते। उनके पास जब ज्यादा पैसा आता है तो वे उसे काम पर लगा देते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या जमीन खरीदकर वहां दुकानें बना लेते हैं और उन्हें किराए पर चढ़ा देते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप भी कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पर बेस्ड भी कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉग आदि शुरू करने की सोच सकते हैं या कंटेंट राइटर बनकर कमा सकते हैं। कोई किताब लिखकर अमेज़न आदि पर बेच भी सकते हैं। ऐसे ही फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट्स के जरिए फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। रूल 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है हमें हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफी कोर्सेज मौजूद हैं। कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और नई स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर ले तो आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग आदि कोर्स ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस पर आपका थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन यह आपकी खुद पर की गई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते तो आप उस चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप किसी वेब डेवलपर से बनवा सकते हो। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र 16 साल है या 66 साल, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस जरूरत है आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति होने की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।